हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा। ठीक है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर है। एंड यहाँ पे आप हेडिंग से ही देख पा रहे हैं, हम जो है वो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात करेंगे, जिसको न्यूक्लियस मॉडल भी बोलते हैं। सो अगर आप ये हेडिंग देखोगे लाइक रदरफोर्ड मॉडल, देन ये एटॉमिक मॉडल है। ठीक है। एंड जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जब डिस्कवरी हुआ था, तो फिर साइंटिस्ट लोग लग गए थे पता करने में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एटम के अंदर किस तरीके से होगा। ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल जो था वो जे जे थॉमसन ने दिया था। एंड जे जे थॉमसन का मॉडल उतना सक्सेसफुल था नहीं, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है। एंड उसके बाद रदरफोर्ड आए। एंड रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो जो बातें करी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं भी यहाँ पे आपके सामने सारे पॉइंट्स लेकर आया हूँ। ठीक है। सो अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स की बात करूँ, लाइक रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक लिया। एंड उस अल्फा पार्टिकल को, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सो एक्चुअली जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स था वो था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। इससे जो है वो अल्फा पार्टिकल को उन्होंने एक गोल्ड फॉयल पे बॉम्बार्ड कराया। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे, ये जो सेटअप था उनका, उन्होंने सर्टेन स्लिट्स का यूज़ किया था। एक्चुअली ये स्लिट का काम क्या था कि ये जो भी अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा था इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उस अल्फा पार्टिकल को वो सिंगल लाइन में प्रोपोगेट करवाने के लिए स्लिट्स का प्रयोग किया गया था। एंड जो भी गोल्ड फॉयल था, इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ एक कोटिंग उन्होंने कर दिया था। ठीक है। एंड वो कोटिंग था जेडएनएस का। सो आप यहाँ पे देख पा रहे, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल was projected towards the gold foil, जैसा कि मैंने आपको बोला। एंड ये जो फॉयल था, ये एक जेडएनएस की कोटिंग लगी हुई थी, जो कि फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रहा था। तो अगर मैं उनके ऑब्जर्वेशंस की बात करूं, लाइक ये उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था विच इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर उन्होंने क्या चीजें कंक्लूड करी, ओके या फिर उनका ऑब्जर्वेशंस क्या था। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस देखते फिर कंक्लूजन्स देखेंगे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया लाइक कि मैक्सिमम, लाइक मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, और few of them were deflected with a very small angles। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लाइक मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड, लाइक सीधा सीधा पार कर जा रहा है गोल्ड फॉयल से, और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके कुछ स्मॉल एंगल से। फिर उन्होंने देखा कि लाइक फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, कुछ कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहे थे। फिर कुछ उन्होंने पाया कि लाइक लार्ज एंगल से डेविएट कर रहे थे। एंड जो उनका जो थर्ड था, इसके ऊपर बहुत मस्त न्यूमेरिकल भी बनता है, जो कि था फ्यू वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, लाइक इट इज लाइक 1 in 20,000। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये इसका नंबर कितना कम था। ये जो था, ये जा रहा था रास्ते में एंड फिर देन ये यू टर्न मार लिया। ठीक है। एंड इस टाइप का जो पार्टिकल था, वो बहुत कम था। इट वॉज लाइक 20K में सिर्फ एक। सो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर गया एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो ये उनका ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का। एंड उस ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे उन्होंने क्या चीजें कंक्लूड करी। उन्होंने ये कंक्लूड करी कि लाइक मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो फॉयल से पास कर रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड। सो अगर वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहे हैं, मतलब देयर मस्ट बी सम लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द एटम। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन। जो उनका दूसरा कंक्लूजन था वो था लाइक कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। एक्चुअली क्या था वो, हीलियम 24। सो इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज था एंड हैविंग कंसिडरेबल मास। अगर आप देख पा रहे हैं, देन एक्चुअली द मास ऑफ हीलियम इज वेरी लेस कंपेयर टू द मास ऑफ गोल्ड। ठीक है। सो ये उसी के बारे में बोल रहा है कि मास जो था वो बहुत कंसिडरेबल था। कुड बी डिफ्लेक्टेड बाय ओनली सम हेवली पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर बाय रिपल्शन। ऑफ कोर्स अगर रिपल्शन हो रहा है, देन जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, इट शुड बी लाइक पॉजिटिवली चार्ज, देन ओनली देयर विल हैव रिपल्शन। एंड रदरफोर्ड बोला लाइक ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हेवली सेंटर को उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है। एंड जो थर्ड था
उनका कंक्लूजन इट वाज लाइक कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेर थ्रोन बैक, जिसके बारे में अभी ऊपर बातें कर रहा था। इट वाज लाइक 1 in 20 के थ्रोन बैक हुआ। देयरफॉर साइज ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा होगा, and is should be very much rigid because alpha particle can recoil back only if it undergoes direct collision with some heavily positively charged central atom. So ये बात सही है, अगर आप डिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हो, विच मीन्स जो आ रहा है ओके उसका मास एंड जिससे वो टकरा रहा है उसका मास में जरूर अंतर होगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, देन ओनली यू विल बी कंसिडरिंग कि वो जो है वो डिफ्लेक्शन हो रहा है। एंड ये 1 in 20 के है, विच मीन्स ये जो साइज होगा उसका वो साइज बहुत छोटा होगा। सो दिस वाज द कंक्लूजन। सो जो भी उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये अपना कराया था, उसके बारे में उन्होंने मॉडल के बारे में बातें करी, लाइक एटम के मॉडल के बारे में, एंड जिसको कि न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोला गया। एंड एज पर दिस मॉडल उन्होंने बोला लाइक कि एक एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जहाँ पे सारे प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अभी हमें पता है कि द मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट और वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, देन वहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोटॉन है एज वेल एज न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, तो उस समय डिस्कवरी न्यूट्रॉन की नहीं हुई थी, तो उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ बोला कि प्रोटॉन है। एंड फिर उन्होंने बोला कि लाइक द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि 1 in 20 के का मतलब क्या है, बहुत छोटा साइज होगा जिसके लाइन में वो जा रहा होगा, एंड उसका मास जो होगा वो बहुत हैवी होगा कंपेयर टू हीलियम, दैट इज वाई वो बाउंस बैक कर रहा होगा, इज ओनली वन माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। सो एक्चुअली आप इसको समझ सकते हो, उन्होंने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अपना दिया रिगार्डिंग रेडियस of the nucleus, वो it was like 10 to the power minus 13 centimeter, and the atom has a radius of the order 10 to the power minus 8 centimeter। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप रेशियो देखिएगा, ठीक है, सो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 to the power 5 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आप समझ सकते हैं 10 to the power 5 का मतलब क्या हुआ, देख लो 1 लाख है शायद, या 1 लाख। सो ये नंबर कितना बड़ा है, 10 to the power 5। ऐसे अपन बोल सकते हैं कि सुनने में सही लग रहा है 10 to the power 5, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे लाइक ये 1 लाख है। ठीक है, तो बहुत बड़ा है। उसके बाद उन्होंने बोला लाइक कि द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन इट। सो ये एक्सप्रेशन उन्होंने लिखा कि किसी भी एलिमेंट का आप आर्बिट्ररी लाइक उसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट जो है वो 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 है, एंड ये सेंटीमीटर होता है इसका यूनिट। ठीक है, ओके, एनीवेज वो यहाँ दे रखा है। एंड ए क्या है, ए इज द मास नंबर। ठीक है, एंड अगर मैं मास नंबर के बारे में लिखने जाऊँ देन इट इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाउ जो उनका अगला जो रिजल्ट था वो था कि देर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एंड इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने बोला कि लाइक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड the nuclear part as the nuclear part of an atom is responsible for the mass number of an atom, the extra nuclear part is responsible for its volume। ठीक है, एंड उन्होंने ये कंक्लूड करा लाइक कि द वॉल्यूम ऑफ एटम इज अबाउट 10 to the power 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि प्रीटी ऑब्वियस है। ऊपर भी अभी हम लोगों ने देखा कि रेडियस ऑफ द एटम बाय रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना है, 10 to the power 5 है। एंड यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए जाओगे देन इट विल बी लाइक आर क्यूब, सो इट हैज़ टू बी लाइक 10 to the power 15। ठीक है, एंड एट लास्ट उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स विथ अ वेरी हाई स्पीड। एंड ये जो उनका जो मॉडल था वो मॉडल को एक और नाम से भी बोला जाता है, इट इज़ लाइक अ सोलर सिस्टम टाइप, आप समझ सकते हो, जहाँ पे सन के अराउंड प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करूं देन उनके एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स है।
इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। उसके अंदर जो सीखने वाली चीज़ें हैं, ओके, जो अपने काम की हैं, वो ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। फिर ये वाला है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक खूबसूरत सा सवाल निकल कर आता है बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, एंड दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एंड ये उस अल्फा पार्टिकल के लिए है जो कि मैंने आपको बोला लाइक कि 1 in 20 के जो रिटर्न बैक हो रहा है। सो आपको ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल है, राइट। एंड ये अल्फा पार्टिकल जो है ये जा रहा है ऐसा न्यूक्लियस के पास, ठीक है। एंड आपको ये बिलीव करना है कि अब ये रिटर्न बैक होगा, ठीक है। सो अगर ये रिटर्न बैक यहाँ से हो रहा है, एंड मैं बोल रहा हूँ कि आपका न्यूक्लियस जो है वो यहाँ है, ये है, ठीक है, न्यूक्लियस। then this is the distance, okay, this is the closest distance you can say, from the nucleus। ये इसको अगर मैं r नॉट बोल दूं, एंड r नॉट को मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, दिस r नॉट इज लाइक इट्स अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके क्लोज अब वो आपका अल्फा पार्टिकल नहीं जाएगा, ठीक है। एंड ये अल्फा पार्टिकल जो है वो आप एस्यूम कर सकते हो लाइक कि आप इनफाइनाइट से भेज रहे हो, ठीक है, अभी एक्चुअली वो इनफाइनाइट पे है। एंड इट इज हैविंग अ स्पीड विच इज इक्वल टू वी अल्फा। सो अगर वी अल्फा उसका स्पीड है, आप इनफाइनाइट से भेज रहे हो उसको, ठीक है। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये क्लोज जाएगा, जैसे जैसे ये क्लोज जाएगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हौले हौले डोमिनेट होते चले जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सिव फोर्सेस, ये जो वी अल्फा है, ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी हौले हौले कम होती चली जाएगी। एंड यहाँ पे एट दिस वेरी पॉइंट वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। सो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूँ, ये वाली पॉइंट को ए बोलूँ, एंड ये वाली पॉइंट को बी बोलूँ, ठीक है, देन मैं क्या करूँगा कि एनर्जी कंजर्व करा दूंगा। सो इनिशियली अगर मैं बात कर रहा हूँ, देन मैं पॉइंट ए पे हूँ, एंड फाइनल स्टेट की अगर मैं बात करूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट एट पॉइंट बी। सो इनिशियली इज ए एंड फाइनल इज बी। एंड एट दिस वेरी टाइम मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्व करा दे रहा हूँ। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड। एंड अगर एनर्जी कंजर्व्ड है, विच मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अगेन के ई प्लस पी, कब, फाइनल। या फिर आप यूं बोल सकते हो कि के ई प्लस पी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू के ई प्लस पी एट पॉइंट बी। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला लाइक एट पॉइंट ए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, अगर मैं एम अल्फा बोलूं, एंड वहाँ पे वेलोसिटी इज लाइक वी अल्फा, सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपको सिखाया जाएगा क्लास 12 के अंदर कि लाइक इट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। सो जैसा मैंने बोला ये आर अभी क्या है, वो इनफाइनाइट है। सो उस केस में आपका पी का वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। एंड यहाँ पे Q1 की अगर मैं बात करूँ, सो आप Q1 आप अल्फा पार्टिकल ले लो, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2e होता है। जैसे कि मैंने बोला लाइक अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, राइट, ठीक है। सो इट इज लाइक 2e। एंड न्यूक्लियस के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूँ, इधर मैंने Q1 बोल रखा था, आप इसको Q2 मान लो। सो Q2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ZE, राइट। नाउ एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। एंड अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, ठीक है, सो एट पॉइंट बी जैसा कि मैंने बोला हौले हौले रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो गया, जिसके कारण वेलोसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। एंड अगर वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, देन बी पॉइंट के ऊपर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, देन वो जीरो हो जाएगा। एंड अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, देन इट विल बी लाइक व्हाट के Q1 Q2 बाय आर। एंड वो कौन सा आर, ऑफ कोर्स दिस आर नॉट, राइट। सो अगर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूं, यहाँ पे थोड़ा कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो गया। सो इट इज़ लाइक के Q1 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इट इज़ लाइक 2e, कंसिडरिंग इट टू बी लाइक अल्फा पार्टिकल था।
and nucleus is like Ze by R naught, that is equal to what, half m alpha v alpha the whole square. चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये जो 2e है वो क्या है, इट्स अ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड ये Ze क्या है, इट्स अ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, एंड m alpha क्या है, इट्स अ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड v alpha क्या है, v alpha इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. सो ये खूबसूरत सा एक्सप्रेशन निकल कर आया है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है. एंड इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिसमें से मैं एक दो न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आया हूँ, देख लो आप. क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, इसमें मतलब रत्ती भर भी ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है. आप सिंपली फॉर्मूला पुट करो एंड आंसर लाओ, इज व्हाट अल्टीमेटली यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देन यहाँ पे आपके पास अल्फा पार्टिकल है, ठीक है. एंड इस अल्फा पार्टिकल का ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी दे रखा है आपको, which is 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आई बिलीव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चीज़ों को लिख सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जूल्स में चीज़ों को लिख सकते हैं. सो वो चीज़ आप ये लिख लो, लाइक कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है. अगर आपको नहीं पता है देन आप अभी के बाद से इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना, ठीक है. एंड इज प्रोजेक्टेड टू अ सिल्वर न्यूक्लियस. सो सिल्वर का अगर मैं जेड की बात करूं, ठीक है, देन वो कितना होता है 47. तो ये भी क्वेश्चन के अंदर आपके सामने दे रखा है, राइट. नाउ आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है. सो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इट इज लाइक आर नॉट, एंड आर नॉट कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, है ना. एंड काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल द होल स्क्वायर. एंड यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक कैलकुलेशन है. अगर जैसा कि मैंने ऊपर आपको बोला था कि यहाँ पे k है, तो मैंने वैल्यूज आपको देना भूल गया था मैं. तो आप k का वैल्यू लिख लो, इट इज लाइक 9 इंटू 10⁻⁹, एंड इसकी यूनिट्स आप ध्यान में रखना, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम -2, ठीक है. सो ये इसका वैल्यूज होता है. नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव गॉट इट, ओके. अब k का वैल्यू आपको पता चल गया, ये कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹. एंड अगर Q1 की मैं बात करूं, देन Q1 क्या होगा, इट विल बी लाइक 2e एंड मल्टीप्लाइड विथ व्हाट 47e, राइट, डिवाइडेड बाय हाफ, आप लिख लो हाफ. एंड बट ऑलरेडी आपको जो है वो k ही दे रखा है, ठीक है. सो आप इसको k ही कर लो, ऑलरेडी k ही दे रखा है. सो यहाँ पे इट विल बी लाइक 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सो आपको 10⁻⁶ करना होगा, सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाए, एंड आपको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है, सो दैट कि वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, जूल में. एंड यहाँ पे ये यूनिट्स प्रॉपर है. अब आपको E का वैल्यू जो है वो पुट करना है, एंड आई बिलीव आपको E का वैल्यू पता होगा क्या होता है, राइट. इट इज लाइक अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻90. सो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये E, एक E और एक E, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर कैंसिल हो जाएगा देन फिर आप आर नॉट निकाल लेना, ओके. इट विल कम आउट एज क्लोज टू लाइक 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है. सो इट इज जस्ट लाइक सिंपली पुटिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर. जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने शुरू में हाफ m अल्फा v अल्फा द होल स्क्वायर लिख दिया था, जो कि काइनेटिक एनर्जी ही है, एंड ये वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है. अब जो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल में यहाँ पे आपके पास पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ एन अल्फा पार्टिकल. अब आपको वेलोसिटी निकालना है अल्फा पार्टिकल का, दैट शुड बी प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स मैग्नीशियम. एंड अगर मैं मैग्नीशियम की Z की बात करूँ, देन वो कितना होगा, ये 12 होता है. मैग्नीशियम न्यूक्लियस है आपका, सच दैट इट मे अप्रोच द न्यूक्लियस अप टू लाइक 5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर. सो ये आर नॉट आपको दे रखा है. एंड यहाँ पे आप चीज़ों को अगर रिप्रेजेंट करोगे, ओके, सो इट विल कम एज व्हाट, हाफ m अल्फा v अल्फा द होल स्क्वायर, व्हिच विल बी इक्वल टू k अगेन 2e इंटू 12v बाय r, राइट, या फिर आर नॉट आप लिख लो, है ना. एंड अब आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जैसे कि मैंने आपको बोला, लाइक पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई,
सो इट विल बी लाइक 2 4 एंड यहाँ से आप क्या लिखोगे, इट वुड बी लाइक 4, बट 4 AMU, बट आपको AMU को जो है वो केजी में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज इधर मैंने आपको जो यूनिट्स थे वो क्या थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, सो इट वुड बी लाइक 4 इंटू 1.6, 7 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये तो निकालना है अपने को, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल द होल स्क्वायर ये निकालना है, which will be equal to like अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 12 इंटू 2 इज लाइक 24, इट्स लाइक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 द होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय आर नोट दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻14, एंड यहाँ से ठीक ठाक कैलकुलेशन है। सो अब ये यहाँ केमिस्ट्री जो है वो आपका ओवर हो जाता है, आपको मैथ्स करना है, अपना मैथ्स का टैलेंट दिखाना है, एंड कैलकुलेशंस जब आप करोगे देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि ये जो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इट कम्स आउट एज लाइक क्लोज टू 5.5 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इसी टाइप का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि न्यूमेरिकल्स यू विल बी गेटिंग एसोसिएटेड विथ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड उसके बाद डेफिनेटली चीज़ों को अब आइए कंक्लूड करते हैं, एंड कंक्लूजन में ऑफ कोर्स द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो एक्चुअली रदरफोर्ड जो था वो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहेगा, तो उस समय मैक्सवेल की थ्योरी आई, और मैक्सवेल की थ्योरी ये बोली कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है देन वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, एंड अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा, बेसिकली एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी फाइंडिंग दैट कि वो फाइनली जाके रेस्ट पे हो जाएगा। सो यही पे लाइक कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर घूम रहा है, ठीक है, इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, देन अल्टीमेटली द पाथ एंड ऑल विल बिकम व्हाट, स्पाइरल, एंड अगर पाथ स्पाइरल हो गया देन आप पाएंगे लाइक कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, एंड अगर न्यूक्लियस के अंदर गया मतलब फिर आपका एटम जो है वो अनस्टेबल हो गया, आप जैसा हो गया, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दिस वॉज अ मेजर ड्रॉबैक। उसके बाद जो दूसरा ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड मान लिया था कि जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस है, बट एक्चुअली जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम था वो डिसकंटिन्यूअस था। अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात कर रहा करूं देन रदरफोर्ड इनफैक्ट बोर मॉडल के पहले ही वो सारे स्पेक्ट्रम्स आ चुके थे, लाइक लाइमन सीरीज, बाउमर सीरीज, पास्चन, ये उसी समय आ चुके थे। सो एज पर रदरफोर्ड इट वाज लाइक कंटिन्यूअस, बट एक्चुअली देखा गया कि वो डिसकंटिन्यूअस है, एंड बेचारा रदरफोर्ड के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। सो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल जो था वो फेल हो गया, बट इसके अंदर भी ठीक ठाक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। सो दीज वेयर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, एंड रदरफोर्ड के बाद बोर का मॉडल आया, एंड दरअसल बोर और रदरफोर्ड जो थे वो दोनों दोस्त थे, ठीक है। तो बोर ने देखा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ओके, बिकॉज ऑफ दिस मैक्सवेल का थियरी, इसलिए बोर ने रदरफोर्ड को बोला टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है अभी, एंड फिर बोर ने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बातें करी, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में विथ बोर मॉडल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।